आपको लगता है आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिर खाला ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया? मुनाइल ने अरहाम के लिए कल कुछ गिफ्ट भेजे थे, उस पे मोहब्बत भरे अल्फाज लिखे हुए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिफत आपा? मैं ठीक हूँ, बोलो। वो जी आपसे एक मशवरा लेना था, इसीलिए फोन किया था। दरअसल राबिया के लिए एक रिश्ता आया है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या करूँ। ये तो अच्छी खबर है भाई। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का बाहर से पढ़कर आया है और सारी फैमिली दुबई में सेटल है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है माशाल्लाह। वैसे उन लोगों का फैमिली बिजनेस भी है। आप तो जानती हैं कि पाकिस्तानी चाहे कहीं भी रह ले, लेकिन जब शादी ब्याह का वक्त आता है तो उन्हें अपनी मिट्टी याद आ जाती है। रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपसे मशवरा कर लूं। बेटी को इतनी दूर भेजना बस कुछ डर सा लगता है। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। चलो, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो, मैं सोचकर कुछ बताती हूँ। ठीक है आपा, लेकिन ऐसा ना हो कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। मैं उन्हें ज्यादा दिन रोक नहीं सकती, इसलिए हमें उन्हें 1-2 दिनों में जवाब देना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं सोचकर बताती हूँ। या राशिद भाई से भी बात कर लीजिएगा, उनकी राय भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बताती हूँ 1-2 दिन में। ठीक है रिफत आपा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राबिया जैसे ही घर आएगी ना तो उसे भी समझा दूंगी, ताकि वो ये बात अरहाम के कान में भी डाल दे। अम्मी, बुलाया आपने मुझे? हाँ बेटा, बैठो। जी। देखो भाई, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है साफ साफ कह दो। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे दिल का हाल जानूं, ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। अब जिस तरह मनाहिल ने तोहफे भेजे। एक बात कितनी बार पूछेंगी आप? मैं आपको पहले भी साफ साफ बता चुका हूँ, फिर पूछने की वजह? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भाई, मैं तो कोई फैसला करना चाहती हूँ। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए अम्मी, मुझे मनाहिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट्स फाइनल। ये मेरा आखिरी जवाब है। खैर ठीक है, तुम तो मुझसे राबिया के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। आलिया का फोन आया था, कोई दुबई का रिश्ता है, अच्छा लड़का है भाई, वो लोग जल्दी में भी हैं। मुझसे मशवरा मांग रही थी वो। हाय अल्लाह, कहीं ये कोरियर वाली पर्ची तो नहीं है? राबिया, ये मुझे तो, मैं फेंक देती हूँ। फोन है तुम्हारा? किसका है? अरहाम का होगा और कौन होगा? तुम्हारा ध्यान पता नहीं किधर होता है। कब से घंटी बज रही है, लेकिन तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। रहने दे। मेरी बात गौर से सुनो। जब अरहाम तुमसे रिश्ते के बारे में पूछेगा कि क्या तुम्हारा कोई रिश्ता आया है, तो तुमने बस हाँ कहना है। ये क्या कह रही हैं आप? जो मैं कह रही हूँ वो करो। ज्यादा पूछे तो कह देना कि अम्मी को पता है। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगी, और ये भी कह देना कि ये रिश्ता अब्बू के किसी दोस्त ने बताया है। लेकिन अम्मी, तुम्हें अरहाम से शादी करनी है या नहीं? जाहिर है। तो ठीक है, फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। अब जाओ यहाँ से। शुक्र है कि राबिया ने नाम नहीं पढ़ा, वरना 100 झूठ बोलने पड़ते। हेलो। इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? मैं किचन में थी,
तो फोन अपने पास रखना चाहिए था ना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी ने तुमसे कोई रिश्ते की बात की है? जब अरहाम तुमसे रिश्ते के बारे में पूछेगा तो तुमने बस हाँ कहना है। हाँ अरहाम, वो मेरे लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन डिटेल्स अम्मी को पता है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना डर है कि अगर मुमानी नहीं मानी तो मेरा रिश्ता कहीं और तो होगा। असल में ये रिश्ता अब्बू के किसी दोस्त ने बताया है, तो ऐसे मना नहीं कर सकते, उनकी इज्जत का सवाल है। तुम अपने पेरेंट्स को मना कर दो। हाँ लेकिन अरहाम, मैंने कह दिया ना, मना कर दो। अगर तुम किसी के घर में बेहक के जाओगी तो वो घर मेरा होगा। अरहाम लेकिन मैं इस तरह। तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। ये रिफत आपा मनाहिल को इतनी बातें सुना गई और तुम चुपचाप सुनती रही। जो होना था हो गया, छोड़िए ना इस बात को। तुम्हें अपनी बेटी पे शक होगा, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। पर उसने आज तक कीमती चीजों की फरमाइश तक नहीं की, दूध का एक गिलास तक नहीं मांगा उसने। ये खर्चे सारे कैसे करेगी वो? इल्जाम लगाने वालों को देखकर इल्जाम लगाना चाहिए। देखिए, मुझे मनाइल पर पूरा भरोसा है, लेकिन रिफत आपा ने। रिफत आपा इंसान है, कोई खुदा नहीं है कि जो हर बात उनकी सुन ली जाए। मिलाओ फोन, रिफत आपा को फोन मिलाओ। वो अमीर है तो क्या हुआ, हम भी किसी से मांग टांग के नहीं खाते हैं। गुस्सा मत कीजिए, जाने दीजिए अब इस बात को। जाने कैसे दूं? तुम्हें अपनी तरबियत पे शक होगा, लेकिन मुझे अपनी कमाई पे शक नहीं। माना कि कम है, लेकिन एक एक निवाला हलाल का है, एक एक निवाला हराम का नहीं है। मैं खुद रिफत आपा से बात करूंगा, डरता नहीं हूं मैं किसी से भी। अरे अम्मी, आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया है, लेकिन अब आप ये बताएं कि रिश्ता किसका आया था? किसी का भी नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि। बेटा, अक्सर हमें अपना काम निकलवाने के लिए ना झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और जिस झूठ से किसी का घर बस जाए उसे झूठ नहीं समझते। लेकिन अम्मी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये गलत है। अच्छा, अगर ये गलत है तो मैं अभी रिफत आपा को फोन करती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि हमने वो रिश्ता ठुकरा दिया। बेटा, ये जो कुछ हुआ हमारी गुर्बत की वजह से हुआ। इस दुनिया में गुनाह किसी ने भी किया हो, लेकिन गलती गरीबी की मानी जाती है। मैंने अगर कमाया होता, मेहनत की होती तो आज मेरी बेटी को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तुमसे माफी चाहता हूं बेटा। नहीं अब्बू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे मत करें। बेटा, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि रिफत आपा तुम्हें अपनी बहू बना लेंगी तो ये तुम्हारा वहम है,
और कुछ नहीं। अरे मैं रिफत आपा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें अपने हिसाब से निपट रही हूँ। और देखो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ बेटा। तुम अरहाम से शादी करना चाहती हो ना? हाँ, इसीलिए कर रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी झूठ का सहारा लूं। क्या करूं बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की अपनी किस्मत को ढूंढते हुए मैं इस अंधेर नगरी में डूबता चला गया। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी ख्वाहिशात मेरे सामने थी और मैंने उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है बेटा कि मालिक ने मुझे तुम जैसी औलाद दी थी। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुमसे नजर मिला सकूं। पर देखना, रिफत आपा ने जिस लहजे में बात की है ना, तुम देखना मैं उसी लहजे में जाकर उनसे वहां बात करूंगा। आइंदा मेरी बेटी को कोई नजर उठा के भी नहीं देख सकता। नहीं अब्बू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस हमारे लिए यही काफी है। आप वहां नहीं जाएंगे बस। कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मेहनत करूंगा। मैं तुमसे बात करता हूँ, मेहनत करूंगा। आंखें नीचे सोई पड़ी थी। और होना क्या था, बस नाराजगी में उठ के चला गया। अच्छा तो हम क्या करें भाई, हमारी क्या गलती है, उनकी अपनी बेटी का कसूर है। आलिया का फोन आया था, राबिया के लिए कोई रिश्ता आया, हमसे मशवरा मांग रही थी। अरहाम क्या कहता है? मैंने जिक्र किया था अरहाम से, सुनकर परेशान हो गया था। सच पूछे तो मुझे लगता है कि कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया, खामखा हम पे प्रेशर डाल रही आलिया। तुम तो खामखा बदगुमान हो जाती हो, बात बात पर शक करने लगती हो तुम। मैं खामखा शक नहीं करती हूँ, मुझे पक्का पता होता है, और आप देखिएगा मैं साबित करके दिखाऊंगी। कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया खामखा। अरहाम तुम? भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भाभी आप फूफो को समझाएं कि फिलहाल वो इस रिश्ते को मना कर दें। राबिया इस रिश्ते का मना नहीं कर पाएगी, आप बड़ी हैं, आपकी बात वो सुन लेंगी। प्लीज आप किसी तरह भी उन्हें मना लीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं अम्मी को कायल कर लूंगा। देखो अरहाम, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है मैं मेके के मामलात में नहीं बोलती, यहाँ पे भी नहीं कुछ बोलती, लेकिन तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं अम्मी से जरूर बात कर लूंगी। लेकिन अरहाम, मुझे नहीं लगता कि अम्मी ज्यादा वेट कर पाएंगी। भाभी प्लीज आप कुछ दिनों के लिए संभाल लीजिए, आप तो जानती हैं ना कि मैं इल्जाम लगा रही थी मेरी बेटी पर, और वो भी इतना घिनौना इल्जाम। अरे अगर हम पैसे वाले होते तो चलो मैं सोच सकता था, आप तो हमारे घर के हालात जानते हैं। मेरी बेटियां फूक फूक की जिंदगी गुजारती है। तो क्या ये सब झूठ है? ऐसा करो, कोरियर वाले के पास जाकर खुद ही पूछ लो। वो तो मैं जाऊंगा ही, मुझे अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, बस। शाहिद तुम गलत समझ रहे। गलत या सही, अगर आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा ऐसा करने से पहले सोच लीजिएगा कि अभी उसका बाप जिंदा है। ये रिश्ते नाते अपनी जगह, लेकिन मैं आइंदा कोई लिहाज नहीं करूंगा। और ये चीजें, ये गिफ्ट भिजवा दीजिएगा उनको जिन्होंने भेजे हैं, इससे मेरी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ,
जिसने भी ये साजिश की है मैं सामने लाके रहूंगा उनको। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो मेरी क्लास है सना। अभी तो टाइम है, मैं बोर हो रही हूँ। चलो ना कैंटीन चलते हैं। नहीं, मुझे मैम से कुछ डिस्कस करना है क्लास से पहले। प्लीज मनाइल, चलो ना। बाय। जिस तरह शाहिद अंकल बोल कर गए हैं ना, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मनाहिल शादी कर कर इस घर में आए। वैसे फायजा, एक एक करके सारी चीजें हमारे हक में जा रही हैं। अरे वो दिन दूर नहीं जब राबिया उसी घर में होगी इंशाल्लाह। अरे शाहिद अंकल के चक्कर में अरहाम वाली बात तो बताना ही भूल गई। वो भी आया था मेरे पास। तुम्हारे पास? क्यों? यही गिरगिराने, मिन्नत करने, इल्तिजा करने। लेकिन अक्कड़ वैसे की वैसे ही थी, मगर अंदाज कुछ ऐसा ही था उसका। अच्छा, तो उसे कह देती ना कि अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए वहां भेजे। क्या अम्मी, अब मैं साफ साफ तो नहीं कह सकती थी उसे। हाँ, लेकिन दबे दबे अल्फाज में मैंने कुछ ऐसा कह दिया है। वैसे रिफत आपा ने कोई जिक्र किया? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन एक दो दिन में आप खुद फोन करके रिश्ते के बारे में पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कि अरहाम की जिद के आगे कब तक टिक पाएंगे ये रिफत आपा, हैं? ठीक है। तुम्हारी आज बात हुई मनाइल से? नहीं, बात तो नहीं हुई। दरअसल वो दिखी थी लेकिन फिर कहीं गायब हो गई। तुम्हें तो पता है ना वो कितनी बिजी होती है। हाँ वो तो है, लेकिन आज उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा था। क्या मतलब अजीब सा था? जिस तरह मनाहिल मिलती है, बात करती है, आज बिल्कुल वैसी नहीं थी। सना, ये तो ना मानने वाली बात है। मनाहिल ऐसा क्यों करेगी भला? पता नहीं। क्यों, कुछ गलत कहा शायद ने? हाँ तो और क्या, कोई इस तरह बात करता है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बड़े धड़ल्ले से बात कर रहे थे वो। देखिए रिफत आपा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन शाहिद ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने भी तो मनाइल के लिए इतना कुछ कहा, लेकिन शाहिद ने तो सिर्फ जवाब दिया है, किसी पर इल्जाम तो नहीं लगाया ना। राहत, तुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो राहत? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम, खुश रहो। वैसे आज आप लोग मेरे घर का रास्ता कैसे भूल पड़े? बस ये फहद पीछे पड़ा हुआ था, कह रहा था कि पप्पो की तरफ जाना है। लाडला है ना, इसकी हर बात माननी पड़ती है। मैंने तो कहा था भाई पैसे दे आना तुम जाकर खुद ही, मेरा जाना क्या जरूरी है, लेकिन कहने लगा नहीं आप भी चले, इतना अरसा हो गया पप्पो से मिले वो, तो फिर मैं भी आ गई। चले, इसी बहाने आपने मेरे घर का चक्कर तो लगाया। अरे आप लोग खड़े क्यों, बैठे ना, मैं चाय का पानी रख के आती। इधर। हाँ हाँ तुम भी बैठो ना। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं बस अभी आई। मुझे एक झांसा देने की कोशिश कर रही है वो। झांसा? हाँ, उससे लग रहा था मैं परेशान हो जाऊंगी, पर मैंने भी नहले पे दहला खेला।
देखती हूँ रिश्ते आ भी रहे हैं नहीं। तुम्हारे रिश्ते वाली बात याद है ना? रिफत आपा उसी के लिए आज यहाँ आ रही हैं। ओ, तो ये बात है। मैं रिश्ते वाले लोग कहाँ से लाऊंगी?